बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं डायोड की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें मोस्ट कॉमनली क्लैंपिंग एंड क्लिपर सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि डायोड को हम एज ए क्लैंपिंग सर्किट कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लैंपिंग सर्किट में हम नॉर्मली डायोड यूज़ कर रहे हैं जो कि आर्म डायोड है, उसके साथ रजिस्टर है, देन ऑसिलोस्कोप, कैपेसिटर और फंक्शन जनरेटर। अब क्लैंपिंग सर्किट क्या होता है कि जो कि आपके एसी में एक डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाता है। सो समटाइम ऐसा होता है कि आपने किसी भी डीसी लेवल को रिस्टोर करना होता है, या अगर आपने किसी लेवल में शिफ्ट करना होता है, रेफरेंस लेवल से आपने अप या डाउन जाना होता है। यानी कि अगर आपके पास जो इनपुट वेव फॉर्म है, साइन वेव फॉर्म है, उसमें अगर आपने कोई लेवल ऐड करना है, डीसी का लेवल ऐड करना है, तो देन उसके लिए आप क्लैंपिंग सर्किट यूज़ करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डीसी लेवल ऐड करना है या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आप कैपेसिटर है वो यूज़ करते हैं। अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से आपका जो डीसी लेवल है वो उसमें ऐड होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि नॉर्मली सर्किट आपको अभी गिवन है, जिसमें आपने कनेक्शंस करने हैं और आपने देखना है कि आपकी जो इनपुट सोर्स है वो आपकी 10 वोल्ट पीक टू पीक होनी चाहिए कम से कम, और आपने उसकी वेव फॉर्म जो थ्रू ऑसिलोस्कोप आपने चेक करनी है। ये इसका सिंपल सा बेसिक सा सर्किट है। आपने डायोड यूज़ किया, साथ उसके आपने कैपेसिटर अटैच कर दिया और आउटपुट पे आपने एक लोड रजिस्टर लगा दिया। अगर आप कैपेसिटर को यहाँ से अगर एक्सक्लूड कर दें तो अभी देखें ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है। सो अभी हमें उस तरफ हम नहीं जा रहे, अभी सिंपल हमने देखना है कि जब कैपेसिटर एक साइकिल में ये चार्ज होगा, उसके बाद जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हमारा न्यू डीसी लेवल है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारा रेफरेंस लेवल है। अगर हमारा कैपेसिटर नहीं है तो आप देखें तो आपकी सिंपल वेव फॉर्म यहाँ पर बनेगी। अदरवाइज़ आपने कैपेसिटर यूज़ किया तो आपने उसका जो डीसी लेवल है आपने वो शिफ्ट कर दिया ज़ीरो लेवल से। तो आपने जो आउटपुट वेव फॉर्म निकालनी है उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर आपने क्लैंपिंग करनी है नेगेटिव साइकिल की, यानी नेगेटिव साइड पे आपने अगर आपने कोई डीसी लेवल ऐड करना है तो उसके लिए आप सीरीज क्लैंपिंग के लिए आप ये सर्किट यूज़ करेंगे और इसको आप इनपुट अप्लाई करेंगे जो आपके 10 वोल्ट गिवन है पीक टू पीक, और देन उसके बाद आप ऑसिलोस्कोप इधर आर की क्रॉस लगा के चेक करेंगे कि आपको वाकई डिज़ायर ये वेव फॉर्म आती है नहीं आती। ये आपने सब रिकन्फर्म करने हैं थ्रू ऑसिलोस्कोप प्रोटीज पे ये सर्किट डिज़ाइन करके। आफ्टर डेट आपने इसको फिजिकली परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वन ये है कि आपने अगर पॉजिटिव साइकिल में क्लैंपिंग करनी है तो उसके लिए आपका ये वाला सर्किट है। अब और बस उसमें ये आपका डिफरेंस आ गया, साथ आपने एक डीसी लेवल ऐड कर दिया है जो आपके 5 वोल्ट के है। अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट वाले में जो आपकी थी वो सिंपल क्लैंपिंग थी आपकी पॉजिटिव साइकिल की या नेगेटिव साइड में। अब इसमें यह है कि अगर आपने कोई बायस्ड क्लैंपिंग ऐड करनी है, यानी कि आपने जो डीसी लेवल है आपका बाइसिंग वोल्टेज है वो भी साथ आपने ऐड करना है, तो उसके लिए आप ये सर्किट बनाएंगे और इसकी आउटपुट का ये फार्मूला है। आपने इसको यूज़ करके हमने वैल्यू कैलकुलेट भी करनी है थ्रू पेपर वर्क, और आपने इसको थ्रू ऑसिलोस्कोप थ्रू प्रोटीस आपने इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। उसके बाद पॉजिटिव क्लैंपिंग। अब आपका एक आपने एक और रेफरेंस लेवल एडजस्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने करना है तो उसके लिए आपका ये फार्मूला है। तो आपका जो 22 लेवल है मींस कि जो बैरियर पोटेंशियल है आप अब इसमें वो भी आप ऐड कर रहे हैं। ये सिंपल आप समझें कि आपकी बैटरीज लगी हुई है, एक ये बैटरी सोर्स है, एक ये है। तो ये बैटरीज आपकी सीरीज़ कम्बिनेशन में है, तो आपने इनकी पोलैरिटी सेम है, तो आप बाय यूजिंग केवीएल आप इसको माइनस कर देंगे। सेम इसी तरह ये नेगेटिव क्लैंपिंग है, नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट है और इसकी आपकी है। उसके बाद क्लिपर में आपने क्लिपिंग कैसे करते हैं, ये वाला सर्किट है आपका। उसके लिए आपने सीरीज पैरेलल क्लिपिंग, बायस पैरेलल सीरीज क्लिपिंग, और उसके लिए आपने ये सर्किट यूज़ किया। डायोड को आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में लगा दिया, तो आप देखेंगे कि ये कुछ जो आपका लेवल है उसको क्लिप कर लेगा। ये पॉजिटिव क्लिपर है। इसी तरह आपका सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर आपका इसका ये वाला सर्किट है, और सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। और देन आपका अगर पैरेलल क्लिपर है तो आपका डायोड पैरेलल में आ जाएगा लाउड के साथ, और ये आपकी इस तरह की क्लिपिंग हो जाएगी। अगर आप उसमें कोई वोल्टेज लेवल ऐड करना चाहते हैं, कोई बाइसिंग लेवल ऐड करेंगे,
तो वो आपकी क्लिपिंग आपकी इस टाइप की हो जाएगी ये। तो आप इसको क्रॉस प्रोटीज पे वेरीफाई भी करेंगे, और आप इसको ये आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपने क्लिपर का आपने बनाना है तो आप ये उसके लिए आपको ये सर्किट यूज़ करेंगे। और लास्ट में आपने डिफरेंस इनकी वेव फॉर्म आपने थ्रू ऑसिलोस्कोप थ्रू प्रोटीज पे आपने जो आउटपुट लेनी है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है।